तो हमारा रिएक्ट इंस्टॉल हो चुका है। बहुत टाइम ले लिया, इसने 15-20 मिनट ले लिया। तो अब आपको क्या करना है, सीडी करके अपनी फ़ाइल के अंदर जाना है, क्लाइंट के अंदर। और अब जैसे आपने वहाँ पर इंस्टॉल किया था GraphQL, ऐसे ही यहाँ पे भी आपको GraphQL और कुछ चीज़ें और भी इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, जैसे अपोलो बूस्ट हो गया और अपोलो का ही रिएक्ट हुक्स, क्योंकि उस पर काम करेंगे तो रिएक्ट हुक्स, तीनों चीज़ को इंस्टॉल करनी है। तो जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं इसको भी, इसमें भी टाइम लगने वाला है। npm इंस्टॉल अपोलो बूस्ट। इस अपोलो बूस्ट के अंदर ही आपकी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे तो आप इसको मैनुअल भी डाउनलोड कर इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे अपोलो क्लाइंट, अपोलो कैच इन मेमोरी, अपोलो लिंक HTTP, लिंक एरर, GraphQL टैग, ये सब अलग अलग भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन बूस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें पहले से इंक्लूड रहती है। कुछ एरर आता है आपका, देखते हैं, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी इंस्टॉल कर लेंगे अलग अलग ही। तो इसके अलावा आपका है, आपके पास @अपोलो रिएक्ट हुक्स, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास है GraphQL, ठीक है। ये तीनों चीज़ों को इंस्टॉल होने देते हैं। तो आपका ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, कभी कभी होता नहीं है तो फिर नाम लगती है, ठीक है। इस सब आपका इंस्टॉल हो चुका है। तो क्लाइंट के अंदर बहुत फालतू चीज़ें भी इंस्टॉल हुई होंगी, उनको हटाना पड़ेगा, जैसे कि ये है, पता नहीं कौन कौन सी फाइलें, ये तीनों किसी काम की नहीं है। और इसके अलावा इंडेक्स का CSS भी काम का नहीं है। ऐप का ये app.txt वाला भी हटा ही देते हैं, इन सबको हटा देते हैं, सब फालतू हैं। फालतू नहीं, एक्चुअली अपने प्रोजेक्ट के लिए फालतू हैं, तो अपने लिए 3 बहुत हैं। तो index.css के अंदर जिन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उनको हटा देते हैं, वरना एरर आने लगेंगे। तो यहाँ पे हटा दो इसको, सर्विस वर्कर का काम नहीं है, सर्विस वर्कर को हटा दो। और आपका index.css का काम नहीं है, इसको भी हटा दो। और बस सेव कर देते हैं एक बार इसको। और app.js के अंदर भी आपका लोगो हटा चुके हैं, तो लोगो हटा दो। और ये पता नहीं क्या है, इतनी सारी चीज़ें, इसको भी हटा दो। एक नॉर्मल सा div रख लो, ठीक है। और ये हो गया आपका app.css के अंदर से इन सबको हटा के एक बार ये खाली और इसमें कुछ है नहीं, और बाकी कुछ था भी नहीं, ठीक है। और एक क्या लोगो बना हुआ है, चलो इसको पढ़ जाएंगे तो मैं क्या है। तो यहाँ पर क्लाइंट के अंदर मेन फाइल जो होती है आपकी index.html, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे, बूटस्ट्रैप मटेरियल का। तो पहले कमेंट इनको हटा देते हैं, फालतू की चीज़ें हैं, कोई पढ़ता तो है नहीं, डाल रखिए। तो ये हो गया आपका बूटस्ट्रैप मटेरियल। आपको यहाँ पे उसकी वेबसाइट पे जाके तो इसका CSS और JS कॉपी कर लेना। तो यहाँ पे CSS कॉपी कर लिया, CSS को आप जस्ट हेड के ऊपर पेस्ट कर दो, कुछ ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। और ऐसे ही आप इसके जावास्क्रिप्ट को भी कॉपी करके, और ठीक बॉडी यहाँ ख़त्म हो रहा से पहले पेस्ट करता हूँ। अब इस फाइल को हमें छेड़ना नहीं है, हमारा काम ख़त्म है इससे, इसको हटाओ। और यहाँ से ये इनको काम नहीं है, टैग का काम नहीं है, सर्वर का काम नहीं है, रिजॉल्व टाइप कर देते हैं, इंडेक्स का काम नहीं है, और app.css का काम नहीं है ना। अब हमारा काम सारा इसमें ही है, ठीक है। और एक बार क्या करते हैं, दोनों को एक साथ चला देते हैं। तो आप आ जाओ इसके package.json में, और यहाँ पर इसके package.json में, और यहाँ पर सर्वर लिख दिया ना, आप देव डिपेंडेंसी भी लिख दो, ठीक है। देव में क्या आएगा,
और क्लाइंट और सर्वर दोनों एक साथ करने के लिए। तो जो मैं कॉपी कर लेता हूँ, बहुत लंबा है, तो मैंने दूसरे प्रोजेक्ट से कॉपी कर रखा है, तो मैं यहाँ पे सीधे पेस्ट ही करने वाला हूँ। समझ में आ ही जाएगा मतलब क्या है, ठीक है। कंकरेंटली भी इंस्टॉल करेंगे, ये पैकेज दोनों एक साथ रन करवाएगा, सर्वर को भी और क्लाइंट को भी, ठीक है। तो कंकरेंटली आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो कंकरेंटली ध्यान देना है आपको। अपने इसके फोल्डर के अंदर आके npm इंस्टॉल कंकरेंट डबल आ आएगा, कंकरेंटली इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल हो गया आपका। आप सीधे लिख देना यहाँ पे क्या npm run dev, ठीक है। अब आपका एक क्लाइंट और सर्वर दोनों एक साथ चलाएगा, तो कोई एरर नहीं होगी। तो हाँ, तो ये एक चीज़ और मैंने मिस कर दी कि क्लाइंट भी आपको ऐड करना था, ठीक है। तो क्लाइंट भी आप ऐड कर देना। उसके बाद npm run dev लिखोगे तो ये आपके बैकग्राउंड में दोनों चीज़ चलती रहेंगी, और फिर ब्राउज़र पे अपने भी खुल जाएगा लोकल 3000। और आपको अपने चूँकि हाई लिखा था, इस पर लिखा नहीं था, मैंने अभी लिख दिया है app.js के अंदर हाई, तो फिर आपका हाई वहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये तो सिंपल सा काम हो गया आपका। हाँ, अब आपको जो मेन काम करना है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको अपोलो बूस्ट को इंपोर्ट करना है। अपोलो क्लाइंट का इंपोर्ट करना है अपोलो बूस्ट से ना। तो अपोलो क्लाइंट CLIENT स्पेस दे देते हैं यहाँ पर। हाँ, इंपोर्ट अपोलो क्लाइंट फ्रॉम, कहाँ से ले लो आप, अपोलो बूस्ट से। तो अपोलो बूस्ट ये आ गया आपका, ठीक है। आई पे सेव कर देना। तो अपोलो, इसके अलावा आपको चाहिए भाई जो वहाँ पे लिया था GQL फ्रॉम, ये भी आपको अपोलो नहीं, अपोलो ऐसे क्यों आ रहा है, कॉन्स्ट लिख दें, यहाँ पर इंपोर्ट आएगा, इंपोर्ट फ्रॉम अपोलो बूस्ट, ठीक है। ये GQL तो हो गया आपके। अभी सर्वर से हम चीज़ें ग्रैब करेंगे ना, तो वही चीज़ कर लेते हैं पहले। तो कॉन्स्ट क्लाइंट CLIENT क्लाइंट इक्वल्स टू न्यू अपोलो क्लाइंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आपको सर्वर साइड का जो URL है वो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या करते हैं, पहले एक क्लाइंट के अंदर जाके एक env फाइल बना लेते हैं, .env, और इस env के अंदर हम क्या लिख देते हैं, रिएक्ट का है ना, तो रिएक्ट GraphQL endpoint, GraphQL पोर्ट, ठीक है। रिएक्ट GraphQL पोर्ट कितना है आपका, कितना था वहाँ पे, 8000 था, 8000 था ना। देख लेते हैं इस पर रन चल रहा होगा आपका, थोड़ा सा ऊपर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। 8000 आपका, तो यहाँ पे 8000 हो गया, सेमीकोलन नहीं लगाना, सेव कर दो। और यहाँ पर आके क्या नाम दिया अपने पैकेज का, तो कॉपी कर लेते हैं, लिखना पड़ जाएगा अभी। तो ये देखिए आगे प्रोसेस डॉट env डॉट, कॉपी किया है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फाइल को सेव कर देते हैं। तो आपका ये हो गया। तो ऐप के अंदर क्या करना है, तो ऐप के अंदर जाइए, यहाँ पे एक स्टेट बनाते हैं, कॉन्स्ट
स्टेट बनाते हैं, जैसे पोस्ट के लिए बना रहे थे ना, अभी पोस्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो पोस्ट और सेट पोस्ट इक्वल्स टू क्या करना है आपको, यूज स्टेट करना है। यूज स्टेट अभी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट में भी ब्लैंक रखते हैं, पर अभी यूज स्टेट आपको यूज़ भी करना है, तो यूज स्टेट आप क्या करोगे यहाँ पर, इसके बाद यूज स्टेट, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, ठीक है, ये भी चलो। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आपको क्लाइंट बनाया आपने, तो क्लाइंट के लिए भी क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है, क्लाइंट के लिए। तो जस्ट इसके नीचे आ जाइए, तो स्पेस दे देते हैं यहाँ पर, क्लाइंट डॉट क्वेरी, ठीक है। क्लाइंट के लिए क्वेरी लिखनी है आपको, तो इसको इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो क्वेरी लिखने के लिए जैसे आपने सर्वर साइड पे लिखा था ना, जैसे आपने सर्वर साइड पे लिखा था, वैसे ही कुछ लिखना है आपको, क्वेरी। और ये किसके अंदर था आपका, GQL, और आपको बैकटिक्स के अंदर चीज़ें लिखनी है, और बैकटिक्स लगा दीजिए, ठीक है। तो GQL के अंदर आपके क्या क्या चीज़ें थी, आपको मान लीजिए जैसे ऑल पोस्ट निकालनी है, ऑल पोस्ट, और ऑल पोस्ट के अंदर क्या क्या चाहिए आपको, ID, टाइटल था ना, टाइटल डिस्क्रिप्शन था, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्पेस कम कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये तीनों चीज़ें वहाँ से चाहिए थी, तो ये ब्रैकेट इसका यहाँ पर एक और, यहाँ इसका बंद हो रहा है, ऑल पोस्ट के बाद का ब्रैकेट ये यहाँ बंद हो रहा है, और ग्राफ क्वेरी और GQL, और GQL के बाद भी आपका एक्चुअली चालू होगा, ठीक है। और ये इसको यहाँ पर बंद करना है, फाइल को सेव कर देना, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपका ये इसका ब्रैकेट बंद है, ये इसका ब्रैकेट बंद है, ये बैकटिक्स बंद हो गया, ठीक है। और अगर आपका सब कुछ सही रहा, और आपका इसको थोड़ा सा स्पेस कम कर देते हैं, और आपको सब कुछ सही रहा, तो आपको पता है एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा देन, और प्रॉमिस रिजल्ट में शो करते हैं, तो रिज़ल्ट फर्स्ट टू, यहाँ पे सेट पोस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी तक आपको ब्लैंक है, लेकिन अब क्या हो जाएगा आपका, रिज़ल्ट के डेटा के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, तो रिजल्ट डॉट डेटा डॉट ऑल, ठीक है। चलो ठीक ही होगा, देख लेंगे अभी कुछ अलग रहेगा। तो अब रिटर्न क्या करना है आपको, चीज़ें शो करनी है, या तो फिर चाहे तो जेसन स्ट्रिंगिफाई करके चीज़ों को देख सकते हो, नहीं तो हम इसको एक ढंग से एक कार्ड बॉक्स में डाल देते हैं। तो वो उसके लिए कुछ क्वेरी लिखनी पड़ेगी, टीम क्लास नेम, एक सेकेंड, ऐसे क्यों आ रहा है इसका, और ये क्या वाट हुई, एक सेकेंड, ये क्या प्रॉब्लम दे रहा है, अच्छा इसका डिव बंद नहीं होगा, ठीक होगा। डिव क्लास नेम बराबर कंटेनर,
ठीक है, क्योंकि आपने बूट स्ट्रैप डाल रखा है तो वो अपना भी सारी क्लासेस ले लेगा। और फिर div क्लास नेम इक्वल्स टू, थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं इसको, और रो p5, तो इसको भी यहाँ पर बंद कर देते हैं। अब अगला काम क्या है आपका, जितने भी पोस्ट हैं जो भी आए होंगे पोस्ट डॉट उस पर मैप मेथड फंक्शन जो भी बोलो आप चला देते हैं। तो पी यहाँ पे एरो फंक्शन लगा के उसको क्या करना है आपको, उसको भी उसके अंदर डालना है। तो डी क्लास नेम यहाँ पे भी ले लेते हैं, डी क्लास नेम इक्वल्स टू कॉल, 12 कॉलम का होता है तो 4 का 3 बना लेंगे, तो 4। और यहाँ पे इसको एक आईडी भी दे देते हैं कि इक्वल्स टू पी डॉट आई, ठीक है। और इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और यहाँ पे कार्ड बनाते हैं, टिव क्लास नेम बराबर कार्ड यहाँ पे बंद कर देते हैं। और कार्ड बॉडी टिव क्लास नेम अपना पहला क्लास नेम इक्वल्स टू कार्ड टाइटल, ठीक है। कार्ड टाइटल बंद कर दिया। और फिर आपको साइड टाइटल को शो करना है तो आप उसको H4 के अंदर शो कर सकते हैं, पी डॉट टाइटल नहीं गया है ना, मतलब हो सकता है कुछ गड़बड़ होगी। पी डॉट टाइटल यहाँ पे क्या एरर आने लगे हैं। और div पोस्ट डॉट मैप की एक्चुअली यहाँ पर ये स्मॉल ब्रैकेट आएगा, div इसका div बंद हो गया है, div इसका बंद हो गया है, div इसका भी बंद हो गया है, ठीक है। और ये ऊपर का ब्रैकेट बंद हो रहा है, इसका ये बंद हो रहा है। अभी देख लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके बाद H4 हो गया। अब इसका देखिए बंद हो जाएगा यहाँ पर। और P क्लास नेम इक्वल्स टू कार्ड का टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, कार्ड टेक्स्ट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, पी डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। पी आपका बंद हो गया। और ये ब्रैकेट यहाँ कैसे बंद हो रहे हैं बीच में, तो यहाँ पे आपका div और ये 3 div बंद हो गया। और ये यहाँ पे आपके इसके 2 ब्रैकेट और एक कर्ली बेस बंद हो गया। और यहाँ पे ये दोनों क्या है, यहाँ पर इसके बाद एक और div बंद होगा। और इस div के बाद तो यहाँ पर कर दिया है। कुछ चीज़ें सही करनी थी, जैसे यहाँ पर और जो नाम लिया हुआ आपने ऑल पोस्ट ना, तो बैक एंड में भी देख लेना ये आपके ऑल पोस्ट ही लिखा हो, क्योंकि मैंने एक जगह एस लगा दिया था और एक जगह मैंने इसके अंदर एस नहीं लगाया था।
है ना, या तो फिर यहाँ पे लगा दिया था, वहाँ नहीं लगाया था, कुछ ऐसा एरर आ गया था। तो मैंने इसको चेक किया अभी, तो अब यहाँ पे मैं एस लगा हुआ है, और रिजॉल्वर में भी आपके और टाइप दोनों में ऑल पोस्ट ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर दिया आपने, इसको ऑल पोस्ट कर दिया है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप एक कार्ड के अंदर रखना चाहते हो तो कार्ड का डिज़ाइन ये है। तो आपने सारे पोस्ट को मैप कर दिया है, तो 3 आपके थे, हमें 3 बना रखे थे उसके अंदर, तो तीनों पोस्टों के आपको एक कार्ड के रूप में अंदर दिख जाएंगे, ठीक है। पूरी कोडिंग वापस देख लीजिए एक बार। सबसे पहले आपने क्या कर दिया, क्लाइंट का एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हो जिसका इंस्टेंस आपने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो आपने इसको अपने एक ENV फाइल के अंदर रख रखा है, और ENV को भी एक बार देख लीजिए। यहाँ पे आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। लोकल होस्ट ये आपके सर्वर का पाथ है। तो पहले मैंने 8000 ही दिया था केवल, आप इसको पूरा लोकल होस्ट 8000 ग्राफ के लिए, क्योंकि ग्राफ के से आ रहा है तो वरना वो मैच नहीं करेगा, है ना। तो इसको भी आप पूरा लिख लेना। तो ये चीज़ हो गई। फिर आपने बना दिया एक पोस्ट, सेट पोस्ट अभी खाली है आपका। तो फिर क्लाइंट की क्वेरी कर ली है, ठीक है। क्लाइंट की क्वेरी कहाँ से आएगी, जो भी आपने सर्वर में दे रखी होगी, ऑल पोस्ट नाम से बना रखी है। तो ऑल पोस्ट से ID, टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर सब कुछ सही रहेगा। तो हम अब जो पोस्ट अभी ब्लैंक है आपका, तो अब पोस्ट किस में आ जाएगा आपका, result.data.all post, है ना। तो result.data, डेटा के अंदर सारी चीज़ें स्टोर रहती हैं। तो ऑल पोस्ट, अब सारे पोस्ट इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। सारी चीज़ें किसके अंदर, रिजल्ट है, रिजल्ट के अंदर आपकी स्टोर हो चुकी है। अब आपको सारी चीज़ें देखनी भी हैं, तो क्या करोगे आप, तो आप पोस्ट के मेथड चला दोगे, फंक्शन चला दोगे। तो उसके बाद आपको उसकी ID और उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये क्लास नेम सब आपकी बूटस्ट्रैप की है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये बनाने का तरीका है, और उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक पेज का बनाया हुआ है। अभी हालांकि ऐसे बनाते नहीं हैं, सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, पर अभी ये कैसे बनाया तो देख लेना। फिर आप npm रन सर्वर करोगे। मेरी बहुत बार एरर आई थी, तो मैंने बस वो एस वाली एरर आ रही थी, तो मैंने उसको सही कर लिया। और एक इसको पोर्ट वाले को भी आप सही कर लेना, वरना दोनों में गड़बड़ आएगी आपके। तो बाकी सब कुछ सही हो गया, सक्सेसफुली हो गया। तो फिर अब ब्राउज़र पे जाओगे, रिफ्रेश करोगे, तो आपको कुछ ऐसा आपकी पोस्ट दिखने लगेंगी, ठीक है। अंकुर, अनिमेश, अंकित, ऐसे आपको आपकी पोस्ट दिखने लगेगी। तो ठीक है, अब इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।